नौकर का बदला। एक बार की बात है, गांव में दो भाई रहा करते थे। उनका नाम था श्याम और राजू। कहने को तो वे दोनों सगे भाई थे, परंतु उनकी आदत एक दूसरे के विपरीत थी। वे एक दूसरे से अलग काम करते। श्याम बहुत नेक दिल था। वह अपने बड़ों का आदर करता था और छोटे बच्चों से प्यार करता था। उसने खूब मेहनत करके अपार धन कमाया था। उसके यहाँ अनेक नौकर चाकर थे। वह अपने नौकरों के प्रति बहुत दयावान था। श्याम उनकी परेशानी में उनकी सहायता करता था और वह उन्हें अपने परिवार की तरह मानता था। इस कारण उसके नौकर उसे दिल से प्यार करते थे और उसका हर काम मन लगाकर करते थे। इससे ठीक विपरीत राजू क्रूर स्वभाव का था। उसे दया और प्रेम की भावना थोड़ी सी भी नहीं थी। वह अकड़ू और कठोर इंसान था, परंतु व्यापार के मामले में किस्मत ने उसका साथ दिया था। इस कारण उसका व्यापार खूब फल फूल रहा था। उसके यहाँ नौकर तो बहुत थे, परंतु उसका कोई नौकर अंदर से खुश नहीं था। राजू अपने नौकरों से सुबह से शाम तक काम करवाता, परंतु तनख्वाह बहुत कम देता था। बीमार होने पर भी उन्हें छुट्टी नहीं देता था। यदि किसी नौकर के परिवार में कोई बीमार हो अथवा कोई परेशानी हो तो राजू उसकी कोई भी सहायता करने से इनकार कर देता था और बोलता, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। कई बार दुखी होकर कुछ नौकर राजू का काम छोड़ने की सोचते थे, क्योंकि वह वहाँ रहकर थक गए थे, परंतु अपने मालिक के साथ नमक हरामी करना पसंद नहीं करते थे। वे कहते थे कि हम जब तक जिंदा रहेंगे मालिक की सेवा करते रहेंगे। मालिक चाहे जैसा भी हो, वह हमारा अन्नदाता होता है, उसकी सेवा करना हमारा फर्ज है। इसी कारण कोई भी नौकर उसे के यहाँ दुख सहते हुए भी नौकरी छोड़कर नहीं जाता था। वह सभी मन लगाकर काम करते थे। श्याम यह देखकर मन ही मन बहुत दुखी होता था कि राजू के सारे नौकर इतना कष्ट पा रहे हैं और वह कुछ नहीं बोल रहा है। श्याम ने अपने भाई को कई बार समझाने की कोशिश की, परंतु वह कुछ समझता ही नहीं था। धीरे धीरे राजू का व्यापार चौपट होता जा रहा था। उसके बुरे व्यवहार व रूखी भाषा के कारण सभी लोग उससे व्यापार करने में कतराने लगे थे। एक दिन श्याम ने राजू से कहा, भाई, ईश्वर का दिया हम लोगों के पास सब कुछ है, फिर भी तुम अपने नौकरों से इतना बुरा व्यवहार क्यों करते हो? वे सभी बहुत दुखी रहते हैं। राजू थोड़ा क्रोधित था तो वह बोला, मैं तो किसी से दुर्व्यवहार नहीं करता, तुम यूं ही मुझ पर आरोप लगा रहे हो। श्याम ने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे नौकर बहुत दुखी हैं। यदि तुम अपने नौकरों को ठीक तनख्वाह देकर मीठा व्यवहार नहीं कर सकते हो तो तुम किसी और शहर में जाकर अपना व्यापार शुरू कर दो। मुझसे अपनी आंखों के सामने ऐसा व्यवहार देखा नहीं जाता। तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारे नौकरों को अपने पास रख लूंगा। यह सुनकर राजू ने अपने भाई को बहुत भला बुरा कहा और श्याम चुपचाप वहां से चला गया। श्याम अपने भाई को सुधारने के लिए कोई उपाय सोचने लगा। एक दिन वह विचारों में खोया था, तभी उसका पुराना नौकर उसके पास आया और बोला, मालिक, मैं जानता हूँ आप क्यों परेशान है, आप कहे तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। नौकर की बात सुनकर श्याम का ध्यान भंग हो गया और वह बोला, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? नौकर ने कहा, मैं चाहे जो करूं, पर उससे राजू साहब जरूर सुधर जाएंगे या फिर शहर छोड़कर चले जाएंगे। श्याम बोला, क्या तुम जानते हो कि यह कितनी मुसीबत का काम है? तुम फंस सकते हो। नौकर ने जवाब दिया, हाँ मालिक, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, पर आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस आप मुझे आज्ञा दीजिए। इसके पश्चात बूढ़े नौकर ने अपनी योजना अनुसार रात्रि में राजू के घर में प्रवेश पा लिया और जब राजू चैन से गहरी नींद सो गया तो उसने धीरे से राजू का कंबल उतारा और खिड़की के रास्ते भाग गया। सुबह को राजू उठा तो उसे बहुत तेज सर्दी लग रही थी। उसने कंबल ढूंढा, परंतु उसका कंबल कहीं नहीं मिला। उसे क्रोध आ गया। फिर जब वह दिन में अपने व्यापार पर गया तो वहाँ एक पैकेट पड़ा पाया। राजू ने पैकेट खोला तो उसका कंबल वहाँ रखा था। उस पर एक पर्ची लगी थी जिस पर लिखा था, अपने लोगों से व्यवहार सुधार लें वरना छोड़ूंगा नहीं। राजू को लगा कि जरूर यह उसके नौकरों की चाल है, उसी ने ऐसा लिखा होगा। अगले दिन वह अपने कमरे के भीतर सोया, परंतु जब सुबह उठा तो यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी तकिया गायब है। उसे बड़ा क्रोध आने लगा। उसने नौकरों को अच्छी खासी डांट लगाई, परंतु नौकर मालिक से माफ़ी मांगते रहे और कुछ न बोले। एक दिन वह व्यापार को जाने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी कोई उसके दरवाजे पर एक बड़ा पैकेट छोड़ गया। उसने देखा कि उसके सारे नौकर उसके ही सामने खड़े थे। वह बहुत ज़्यादा डर गया। उसने धड़कते दिल से पैकेट खोला और देखा कि उसमें उसका तकिया रखा था जिस पर एक पर्ची लगी थी। पर्ची पर लिखा था, अपना व्यापार बदल लो वरना। राजू डर गया। अगले दिन वह रात्रि होने पर बहुत देर तक जागता रहा ताकि वह तकिया कंबल ले जाने वाले को पकड़ सके। वह आधी रात तक जागता रहा, परंतु आधी रात तक कोई नहीं आया। वह बैठा इंतजार कर रहा था कि न जाने कब उसे नींद आ गई। सुबह को उठा तो उसने देखा कि उसका बिस्तर सही सलामत है। वह बहुत खुश हुआ। तभी उसको देखकर उसका एक नौकर हंसने लगा। उसे बड़ा क्रोध आया। उसके बाद जो भी उससे मिलता उसे राजू देखकर हंसने लगता। राजू को कुछ भी समझ नहीं आ पाया कि लोग उस पर हंस क्यों रहे हैं। कुछ देर बाद जब वह शीशे के सामने गया तो उसे हकीकत मालूम हुई। राजू डर के मारे थर-थर कांपने लगा। कोई उसकी एक मूंछ पर सिर के आधे बाल काट कर ले गया था। राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या करे, कौन है जो ऐसा कर रहा है। उसे लगने लगा
यदि कोई उसकी मूंछ काट सकता है तो कोई उसकी गर्दन भी काट सकता है। उसने तुरंत नौकरों को आदेश दिया, मेरा सारा सामान बांध दो, मैं दूसरे शहर में जाकर व्यापार करना चाहता हूँ। नौकर कुछ समझ ही नहीं सके। राजू सिर पर टोपी लगाकर वह दूसरी मूंछ पूरी तरह साफ करके अपने व्यापार के लिए चल दिया, ताकि अपना व्यापार बंद करके कहीं और जाने का इंतजाम कर दे। रास्ते में उसे श्याम मिला। वह श्याम से नजरें चुराने लगा। बिना मूंछों की उसकी शक्ल पहचानी नहीं जा रही थी। श्याम ने उसे रोक लिया और पूछा, तुम इतने घबराए हुए कहाँ जा रहे हो? उसकी बात सुनकर राजू बोला, भाई तुम ठीक कहते हो, मैंने भी अब निर्णय कर लिया है कि मैं अपना व्यापार दूसरे शहर में जाकर करूँगा। श्याम ने बहुत पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तब उसने सारी घटना बता दी। राजू को अपने बुरे व्यवहार के लिए पश्चाताप था। श्याम ने कहा, यह तुम्हें विश्वास है कि अब तुम अपने नौकरों में अन्य लोगों से दुर्व्यवहार नहीं करोगे? तो मेरी प्रार्थना है कि तुम यहीं रहो, फिर तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब तुमसे अच्छे से मिलेंगे। राजू अपने भाई की बात मानकर वहीं रहने लगा। अब श्याम व राजू दोनों खुशी खुशी रहने लगे और उनकी सभी नौकर बहुत खुश थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।